नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस चैनल पे जहां हर रोज एक नया अपडेट लेकर हम आते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चाहते हैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, वही आपको स्क्रीन पर बताने जा रहे हैं। दोस्तों बिहार में राज्य स्वास्थ्य समिति में एक नई भर्ती आ गई है 2026 में। कुल पद 256 होने वाले हैं। दोस्तों आवेदन शुरू है। दोस्तों इसमें बताते हैं पात्रता, चयन प्रक्रिया, फीस, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों ये वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए या उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो चाहते हैं मेडिकल फील्ड में अपना वर्क करना। उनके लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों नई भर्ती आ गई है। दोस्तों बताते हैं ऑफिशियल नोटिस पढ़कर आपको। दोस्तों अब अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होइएगा, यह ऑफिशियल वेबसाइट का राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का एक नोटिफिकेशन है। दोस्तों जो नई भर्ती 2026 में 256 पदों पर होने वाली है उन्हीं से संबंधित है। आपको पढ़कर बताते हैं कि क्या क्या इस PDF में बताया गया है, कि क्या क्या नोटिस है, क्या आयु सीमा, क्या पड़ता है, क्या चयन प्रक्रिया, तमाम डिटेल बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिस है। दोस्तों पहले आपको पढ़ के बता देते हैं कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कि कब से आवेदन कर सकते वो भी बता दें, कहाँ से आवेदन कर सकते हैं, तमाम बताने जा रहे हैं। पहले शुरू से बता देते हैं आपको। दोस्तों ये नोटिस राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार से आया है। दोस्तों ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वाल्क इन रिक्वायरमेंट के माध्यम से विभिन्न विशेषज्ञ शिक्षकों के कुल 256 संबंधित पदों पर इच्छित जिला के पदस्थापना में मेरिट कम चॉइस के आधार पर पाने हेतु आवेदन के आमंत्रित किए जाने के संबंध में है। दोस्तों बताते हैं इसमें दोस्तों ये पद का नाम दिया गया है। पद को कैटेगरी कितना सीटें खाली है, न्यूनतम अर्हता क्या है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको कुछ और बता देते हैं, ये बाद में आपको हम बताते हैं। दोस्तों इसमें आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव आदि के लिए कट ऑफ डेट 1/1/2026 होगी। दोस्तों ये कहना ये चाह रहा है कि इसमें आयु सीमा, जो योग्यता मांगे गए और जो कार्य अनुभव मांगे गए वो कट ऑफ डेट के अनुसार 1/1/2026 के अंदर 1/1/2026 तक पूरा हो जाना चाहिए। दोस्तों उसके बाद आयु सीमा आपको न्यूनतम इसमें 21 वर्ष चाहिए। दोस्तों इसमें अगर 21 वर्ष से कम है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये इसमें आयु सीमा जो न्यूनतम आयु वर्ष 21 वर्ष रखा गया है वो आपको काउंट किए जाएंगे 1/1/2026 के अनुसार। दोस्तों इसमें अधिकतम आयु आरक्षण के कोटिवार नियम अनुसार छूट भी है। दोस्तों जैसे बता देते अधिकतम उम्र सीमा में क्या क्या छूटें हैं, किन कैटेगरी में कितना छूटे हैं बता देते हैं। अनारक्षित वर्ग EWS पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग 52, पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग के EWS महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। दोस्तों आगे बताते हैं आपको। दोस्तों इसमें सामान्य प्रशासन बिहार सरकार के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22 जनवरी 2021 के आलोकों में निरक्षर दिव्यांगों के अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमानीय है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें आवेदन कब से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एलिजिबल के बाद शैक्षणिक योग्यता हम बताते हैं, पहले ये जान लीजिए। दोस्तों इसमें आवेदन शुरू है 14 जनवरी 2026 से शुरू है 10 बजे से। उसके बाद अंतिम तिथि इसका 3 फरवरी 2026 से 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक इसका अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि एक बार और सुन लीजिए, 3 फरवरी 2026 है, शाम को 6 बजे तक। उसके बाद आगे बात करते हैं। यह योजना पूर्णतः संविदा के आधार पर संपरित 11 माह के लिए किया जाएगा। संतोषप्रद कार्य एवं सेवा के आधार पर संविदा आधार को 60 वर्ष की आयु तक के लिए NHM अंतर्गत आरोपी में उक्त पदों की स्वीकृति होने एवं राशि उपलब्ध रहने में से जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। दोस्तों आप इसमें डॉक्यूमेंट के बाद बता देते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मामला में निम्नलिखित
प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। इसमें अस्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र बोलिए तो, और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद दूसरा बोले तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग निम्नलिखित प्रमाण पत्र का नाम है अस्थायी निवास पर मूल निवास प्रमाण, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो बिहार सरकार के प्रयोजनार्थी होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आगे बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है ये प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट जमा करना जरूरी है। अस्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके आय एवं परिसंपत्ति मूल प्रमाण पत्र, सब प्रशासन विभाग बिहार के अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26 फरवरी 2019 के अनुसूची 1 परिपत्र में होना चाहिए दोस्तों। जो ये आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र बोल रहा है ये आपको करंट का ही बना होना चाहिए दोस्तों। आप इसमें आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें अब आपको पद बता देते हैं दोस्तों। इसमें पद का पहला नाम है ऑप्टोमोलॉजिस्ट, जिसे नेत्र विशेषज्ञ कहा जाता है दोस्तों। इसमें आपको ऑप्टोमोलॉजिस्ट जिसे नेत्र विशेषज्ञ कहा जाता है, उसमें आपको बता देते हैं कि कोटिवार कितने 35% आरक्षण महिलाओं को, उसके 4% दिव्यांग, 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी को दे आरक्षण है दोस्तों। इसमें बता देते हैं कि ऑप्टोमोलॉजिस्ट जैसे नेत्र विशेषज्ञ कहा जाता है उसमें किस कैटेगरी में कितने सीटें दोस्तों। यूआर में 8 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, एससी में 6 पदे हैं, एसटी में 1 पद है, ईबीसी में 1 है, ओबीसी में 1 है, डब्ल्यूबीसी में 1 है दोस्तों। कुल पद आपको 20 रहने वाला है ऑप्टोमोलॉजिस्ट में। इसमें आपको ऑप्टोमोलॉजिस्ट में न्यूनतम अनिवार्य अर्हता कहे तो MS इन द ऑप्टोमोलॉजिस्ट या DNB इन ऑप्टोमोलॉजिस्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या अथवा मैं आपको दिया हुआ डिप्लोमा इन ऑप्टोमिक मेडिसिन एंड सर्जरी DOMS, डिप्लोमा इन ऑप्टोमोलॉजिस्ट DO फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसी में आपको दिया है द एबव क्वालिफिकेशन मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ द बिहार काउंसिल ऑफ द मेडिकल रजिस्ट्रेशन पटना और मेडिकल काउंसिल ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन बिफोर ज्वाइनिंग। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि ऑप्टोमोलॉजिस्ट नेत्र विशेषज्ञ में आपको MS इन ऑप्टोमोलॉजी DNB या ऑप्टोमोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए दोस्तों। ये इसमें नीचे या नहीं तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्टोमिक मेडिसिन में या सर्जरी में DOMS में, या डिप्लोमा इन ऑप्टोमोलॉजी या DO फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद इसमें दिया गया है कि जो आपको क्वालिफिकेशन जो ऊपर बताया गया जो है वो बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पटना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड नेशनल मेडिकल कमीशन बिफोर ज्वाइनिंग से पहले दोस्तों आप जिस भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से आप डिग्री किए हैं वो आपको बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल से दोस्तों। आपको ज्वाइनिंग नेशनल मेडिकल कमीशन बिफोर ज्वाइनिंग से पहले दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अगले पोस्ट का साइक्रिस्ट इसके जिसे मनुष्य शिक्षा कहा जाता है, इसको आप बता देते हैं। इसमें भी आपको पदों की कोटिवार का विवरण अलग अलग है दोस्तों, बता देते हैं। साइक्रिस्ट का इसमें यूआर में 9 पदे हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 है, एसी में 6 है, एसटी में 1 है, ईबीसी में 7 है, ईबीसी में 5 है, डब्ल्यूबीसी में 1 है। टोटल आपको कुल पद साइक्रिस्ट में होने वाले कुल पद 32 होने वाले हैं दोस्तों। इसमें आप बात कर न्यूनतम अर्हता इसमें क्या है दोस्तों। इसमें आपको MD में साइक्रिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या अथवा में दिया है DNB ने साइक्रिस्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फ्रॉम यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। MD इन साइक्रिस्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, नहीं तो आपको DNB साइक्रिस्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, नहीं तो नहीं तो आप डिप्लोमा इन साइक्लिस्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ये तीनों डिग्री है आपको साइक्लिस्ट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसी के साथ दिया गया नोट भी ये जो भी क्वालिफिकेशन बताया गया है साइक्लिस्ट के लिए, मनुष्य शिक्षा के लिए, इसमें क्वालिफिकेशन आपको बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्टर से रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद आपको ज्वाइन करने से पहले नेशनल मेडिकल पटना और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन बिफोर ज्वाइनिंग से पहले होना चाहिए दोस्तों।
ये कहना चाह रहे और मैं जो अभी बताया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल मेडिकल कमीशन बिफोर ज्वाइनिंग, ये कह रहा है ये दोनों में से आपको या तो बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्टर से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नहीं तो पटना ऑफ मेडिकल काउंसिल इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन बिफोर ज्वाइनिंग होना चाहिए। दोनों में से कोई होना चाहिए। ये ऑप्टोमोलॉजिस्ट नेत्र विशेषज्ञ के लिए भी यही दिया गया है नीचे। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में। दोस्तों अब अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पद है डर्मेटोलॉजिस्ट है, जिसका ध्वजा विशेषज्ञ कहा जाता है। इसमें आपको बता देते हैं इसमें भी कैटेगरी अलग अलग है दोस्तों। इसमें भी 35% आरक्षण महिलाओं को, 4% दिव्यांग, 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी नाती को आरक्षण दिया गया है। दोस्तों आप इसमें डर्मोलॉजिस्ट में भी पदे बता देते हैं दोस्तों। इसमें यूआर में 13 पदे हैं और ईडब्ल्यूएस में आपको 3 है और एसी में आपको 6 है और एसटी में आपको 1 है और ईबीसी में आपको 7 है। उसका बीसी में आपको 1 है, सॉरी दोस्तों, बीसी में आपको 4 है और डब्ल्यूबीसी में आपको 1 है। टोटल आपको डर्मोलॉजिस्ट जिसे ध्वजा विशेषज्ञ कहा जाता है, टोटल पद इसमें आपको है 35 है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे पद दोस्तों नहीं सॉरी दोस्तों, इसमें आप क्वालिफिकेशन आपको बताते हैं। इसको एमडी इन डर्मोलॉजी में, एमडी इन डर्मोलॉजी में या डीएनबी इन डर्मोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए डिग्री आपका, या नहीं तो डिप्लोमा इन वेनोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी या डीबीडी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसमें दोस्तों आपको जिस भी कैंडिडेट का होगा एमडी इन डर्मोलॉजिस्ट या डीएनबी डर्मेटोलॉजी इन विल बी गिवन प्रेफरेंस, आपको इसमें मांगा जाएगा दोस्तों। प्रेफरेंस के बारे में बोले तो आपको दोस्तों इसमें जो डर्मोलॉजिस्ट बताए हैं ये इसमें आपको नोटिस दे दिया है कि जो भी कैंडिडेट होंगे एमडी इन डर्मोलॉजिस्ट या डीएनबी डर्मेटोलॉजी विल बी गिवन ए प्रेफरेंस। इसमें सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी जो एमडी इन डर्मेटोलॉजी में रहेंगे या डीएनबी डर्मेटोलॉजी में, उन्हीं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रेफरेंस का मतलब यही होता है दोस्तों। इसमें भी आपको एक नोट करके दिया जो डिग्री है ये क्वालिफिकेशन आपका बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्टर से रजिस्टर होना चाहिए या पटना या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या नेशनल मेडिकल कमीशन बिफोर ज्वाइनिंग से पहले रजिस्टर होना चाहिए। यही बताया गया है। दोनों में से किसी से रजिस्टर होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन दोस्तों, जिस भी आप इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। दोस्तों आप बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। दोस्तों अब अगले पद की बात करते हैं ईएनटी सर्जन। दोस्तों ईएनटी सर्जन का मतलब हो गया कान और नाक और गला के लिए जो डॉक्टर विशेषज्ञ होते हैं उन्हीं को ईएनटी सर्जन कहा जाता है। दोस्तों आप बात करते हैं इसमें भी आपको पद है। इसमें भी आपको पदों की कोटिवार विवरण 35% महिलाओं के लिए, 4% दिव्यांगों को, 2% स्वतंत्रता सेनानी के नाता नाती पोती बनी नातिन को दे आरक्षण। दोस्तों इसमें आपको ईएनटी सर्जन में आपको कितने पद हैं वो आपको बता। यूआर में आपका 14 है दोस्तों। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपको 3 है दोस्तों। उसके बाद बात करें तो एसी में आपको बात करें तो एसी में आपको 6 पद हैं दोस्तों। उसके बाद आपको एसटी में आपका एसटी में आपका 1 है दोस्तों। उसके बाद आप ईबीसी में आपका 7 है दोस्तों। और उसके बाद बीसी में इसमें आपको 5 पद है और डब्ल्यूबीसी में आपका 1 है। पूरा आपको ईएनटी सर्जन में आपको जो 37 पदें होने वाली है, जिसमें ईएनटी सर्जन का मतलब एक बार और बता दें, ईएनटी सर्जन का मतलब है कान नाक गला को जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उन्हीं को कहे जाते हैं दोस्तों। अब ईएनटी सर्जन में क्या डिग्रियां मांगी गई है वो बता दें दोस्तों। इसमें एमएस इन ईएनटी या डीएनबी ईएनटी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से डिग्री आपका होना चाहिए। नहीं तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए ऑर्थोनोलॉजी या डीओलो फ्रॉम ए
रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद ये जो भी आपका डिग्री हो वो आपको बिहार का रजिस्टर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन से या पटना और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ बिफोर ज्वाइनिंग करने से पहले। उसके साथ ही इसमें दिया गया द कैंडिडेट्स विथ MS इन द ENT और DNB इन ENT विल बी गिवन प्रेफरेंस। दोस्तों ये कहना चाह रहा है जो भी ENT सर्जन बनना चाहते हैं, अगर उस कैंडिडेट के पास MS इन अगर MS है ENT में या DNB में या DNB में ENT है इंक्लूड है जोड़ा हुआ है तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। दोस्तों आप अगले ये तो हो गया ENT सर्जन के बारे में। अब बात करते हैं अगले पद की तरफ दोस्तों अब अगले पद है एनेस्थीसिया का। दोस्तों जो ये वो डॉक्टर होते हैं जो किसी मरीज को सर्जरी के लिए जो राहत के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, ये उन विशेषज्ञ डॉक्टर के लिए। दोस्तों इसमें आपको पहले बता देते हैं क्वालिफिकेशन आपको बता देते हैं दोस्तों। एनेस्थीसिया के लिए भी डॉक्टर के लिए आपको MD इन एनेस्थीसिया या DNB एनेस्थीसिया फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। नहीं तो आपके पास डिप्लोमा एनेस्थीसिया या DA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फ्रॉम यूनिवर्सिटी से है तो भी आपको अभी इसमें एलिजिबल है। दोस्तों इसमें बता देते हैं, इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन आपको बता दिया गया है। आप इसमें अगर आपका बिहार का मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन, और आप जिस भी इंस्टीट्यूट से किए होइएगा आपको साथ ही आपको बिहार या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन बिफोर ज्वाइनिंग करने से पहले का रजिस्टर होना चाहिए। दो इसमें जो भी आपका डिग्री MD इन इंस्टीट्यूट या DNB एनेस्थीसिया मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से या डिप्लोमा एनेस्थीसिया DA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से मांगा गया है, ये कहना ये चाह रहा है कि आपका रजिस्टर होना चाहिए क्वालिफिकेशन बिहार मेडिकल काउंसिल से पटना से या बिहार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या नेशनल मेडिकल काउंसिल बिफोर ज्वाइनिंग करने से पहले दोस्तों, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों आप इसमें पदे की बात करें एनेस्थीसिया के लिए टोटल पद आपको 132 है। इसमें भी 35% आरक्षण महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए 4% है और 2% नाती जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोतनी होते हैं उनके लिए। दोस्तों डर्मोलॉजी दोस्तों इसमें एनेस्थीसिया के लिए बारे में बता रहे थे दोस्तों। इसमें UR में आपको 47 पदे हैं दोस्तों। उसके बाद आगे बात करते हैं, इसमें EWS में आपका EWS में एनेस्थीसिया के लिए 12 है और ST के लिए 24 है दोस्तों। SC के लिए 24 है दोस्तों। ST के लिए आपको बता देते हैं दोस्तों, ST के लिए आपको 2 है दोस्तों। उसके बाद आगे बात करते हैं, और EBC के लिए एनेस्थीसिया के लिए पदे हैं 25 है दोस्तों। उसके बाद EBC का 18 है, उसके WBC का 4 पदे हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो अब पदों के बारे में बता दिया गया। आपको किस पद के लिए कितने फीस आपको महीना दिए जाएंगे, कितने पैसे दिए जाएंगे, वो अब वेतनमान आपको बता देते हैं दोस्तों। ये स्वास्थ्य विभाग से रोस्टर अनुमानदन तथा आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की रिक्तों की संख्या घट या बढ़ सकती है दोस्तों। ये पदे कुल आपको पद ये सभी मिलाकर अब 256 होने वाले। ये हो सकता है कि किसी रोस्टर अनुमानित की आवश्यकता के अनुसार आपको घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं वेतनमान का। इसमें मान्यताएं NHM के तहत उक्त सभी विशेषज्ञ शिक्षकों के नियमानुसार मान्यताएं प्रतिमाह के निर्धारण किया गया है दोस्तों। बता देते हैं आपको दोस्तों इसमें मान्यताएं जो रखा गया है वो भी बता देते हैं आपको दोस्तों। ऑप्थोमोलॉजिस्ट के लिए एक मुस्तत मान्यता या प्रतिमाह रुपए में कहे तो आपको 1 लाख रुपए फॉर MD MS या DNB को, या 90,000 फॉर डिप्लोमा पोस्टिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर के आपको दिया जाएंगे दोस्तों। इसमें आपको ये जो अभी पैसे बताए हैं वो आपको ऑप्टोमोलॉजिस्ट, साइकिस्ट, डर्मोलॉजिस्ट, ENT सर्जन तो ये इतना तक आपको दिए जाएंगे। एनेस्थीसिया के लिए अलग चार्ज हैं दोस्तों। 1 लाख फॉर MD MS DNM पोस्टिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में, या नहीं तो 90,000 फॉर डिप्लोमा रिस्पेक्टिव फॉर ऑफ द प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर आपको दिए जाएंगे दोस्तों। अब आगे इसी में आपको बता देते हैं जो ये डिप्लोमा में रिपोस्टिंग ऑफ प्लेस ऑफ द पोस्टिंग देंगे, इसका मतलब क्या।
दोस्तों ये आपको पोस्टिंग के, आप जिस एरिया में आपका जगह के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। दोस्तों इसमें आयु सीमा भी तो दिया गया है। इसमें न्यूनतम 21 वर्ष से कम है तो आपको इसमें नहीं एलिजिबल है। इसमें और आपको उम्र भी बता ही दिया गया है। इसमें उम्र सीमा आपको 1/1/2026 के अनुसार काउंट किए जाएंगे। दोस्तों ये सब आपको हम बता दिए हुए थे। अब दोस्तों इसमें आवेदन की तिथि एक बार और बता दें। आवेदन की तिथि 14 जनवरी 2026 से शुरू है दोस्तों। अंतिम तिथि इसका 3 फरवरी 2026 है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, इसका चयन प्रक्रिया में चलते हैं। इसमें से और डिटेल आपको बता दिया गया दोस्तों। इसमें चयन का आधार आपको इस प्रकार होंगे जो बता रहे थे दोस्तों। सभी विषयों शिक्षकों के लिए रिक्त पदों में चयन नियोजन के लिए कुल अंक 100 निर्धारित करते हुए शैक्षणिक योग्यता अंक निर्धारण नियम अनुसार किए जाते हैं दोस्तों। MBBS में परीक्षा में प्राप्त के लिए कुल 60 अंक होंगे। MS MD DNM परीक्षा में प्राप्त के अंक कुल 40 अंक होंगे, या नहीं तो डिप्लोमा परीक्षा में प्राप्त के कुल 30 अंक होंगे दोस्तों। इसमें आपको बात करें, इसमें बता देते हैं दोस्तों। MBBS की परीक्षा में मतलब जो प्राप्त अंक करेंगे किसी अभ्यर्थी प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारणा उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत 0.7 के गण अंकों के गुना करके किए जाएंगे दोस्तों। अब आगे बात दोस्तों, आप बताते थे मेरिट आपके किस आधार पर। मेधा सूची में TI होने पर अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी को मेधा सूची प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार करने की दिया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी को समान अंक प्राप्त करने की दशा में सूची में उनका स्थान का निर्धारण उनका जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। ये तो आप देख लीजिएगा, ये आपको हम बता दिए गए हैं दोस्तों। ये आपका जो इसमें कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। एग्ज़ाम इसमें आपको जो भी आप डिग्री में जो अंक लाए होंगे उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा दोस्तों। आप आगे बात कर दोस्तों। इसी में आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो इसमें ऑनलाइन भरे गए आवेदन का एक फोटोकॉपी अपने पास रखिएगा। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ ऑनलाइन आवेदन में जो अपलोड किए थे वो रहना चाहिए। उसे पहचान पत्र युक्त होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट ये होना चाहिए। उसके बाद जन्म तिथि का साक्ष्य होना चाहिए। प्रूफ ऑफ मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना एवं अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही आप इंटर्नशिप किए हुए डिग्री के साथ ही तो वो भी होने चाहिए 10वीं से अंतिम योग्यता तक दोस्तों। ये तो आपको बता दिया गया। इसमें जाति प्रमाण पत्र, आय निवास प्रमाण पत्र वो भी चाहिए आपको। आय प्रमाण पत्र तत्काल का ही होना चाहिए। क्रिमिनल रहित है तो आप इस क्रिमिनल रहित भी बनवा सकते हैं। अगर दिव्यांगता है तो उसका भी मूल प्रमाण पत्र लगेगा। नाती नातिन है तो उसका भी प्रमाण पत्र लगेगा। ये देख लीजिएगा दोस्तों। वैसे बता दिएगा दोस्तों। आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हो वो भी आपको बता देते हैं दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक खुल जाएगा। आप वहां से जाकर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। एक बार और बता दें, चाहते हैं आप एलिजिबल है, आप चाहते हैं ऑनलाइन आवेदन करना तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक खुल जाएगा। आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें जो मोबाइल नंबर और ईमेल ID दीजिएगा वो सही दीजिएगा ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन उसी के माध्यम से दिया जाएगा दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं दोस्तों। एक बात और बता देते हैं, अगर ये जो PDF बताया उस PDF को आप चाहते हैं खुद से ही पढ़ना और खुद से समझ कर और अप्लाई करना तो इस PDF को एडवर्टाइजमेंट जो हम पढ़ के आप बताए हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। आप चाहते हैं इसे खुद से पढ़ना तो उसका भी लिंक हम डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप इस लिंक को पे क्लिक करके इस PDF को खुद से पढ़ सकते हैं। आपके पास है ये डिग्री तो आप इसके लिए आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है दोस्तों। एक बात और बता दे दोस्तों, इसमें सारा सही डॉक्यूमेंट लगाइएगा तो भी इसका प्रेफरेंस भी आपको दिया जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चाहते हैं ऐसा ही वीडियो अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो दोस्तों। अगर चाहते कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।